NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य बागी तेवर में नजर आ रही है। बीते दिनों बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठे होने पर सवाल उठाने वाली रोहिणी ने अब आरजेडी के सोशल अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है। संजय यादव पर सवाल उठाने के बाद रोहिणी को सोशल मीडिया ट्रोल भी किया गया था, जिसके बाद रोहिणी ने 2 पोस्ट करते हुए लिखा था कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब ये बात सामने आ रही है कि रोहिणी आचार्य ने राजद के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है। दरअसल राजद में पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी में भी और पार्टी सुप्रीमो के घर में भी। वजह है संजय यादव, जिनको लेकर तेजस्वी और रोहिणी के बीच मतभेद। पिछले 2-3 दिनों में तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर रोहिणी की आपत्ति सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ चुकी है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक के बाद एक कई पोस्ट दिखे। उन्होंने एक्स पर 2 पोस्ट किए और खुद को एक जिम्मेदार बेटी और बहन बताया, लेकिन अचानक उनका एक्स अकाउंट प्राइवेट हो गया। पहले जो पोस्ट सार्वजनिक थे वे 8 बजे के बाद अचानक से गायब हो गए। राजधानी पटना के सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या रोहिणी पर पोस्ट हटाने का दबाव बनाया गया। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब टीम इंडिया शान से एशिया कप 2025 के सुपर 4 में उतरेगी, लेकिन भारतीय टीम को अति आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता से बचना होगा। मैच से पहले सूर्या ने प्रेस से बात की और कहा कि उनकी टीम इस मैच को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूर्या ने यह भी कहा कि अब उनकी टीम इस मैच को एंटरटेनमेंट की तरह लेगी और कोई दबाव नहीं लेगी। सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर कहा कि पता नहीं आप लोग राइवलरी की बात क्यों कर रहे हो, मुझे तो बस ग्राउंड में जाने के बाद ऐसा ही लगता है कि स्टेडियम भरा हुआ है, तो मैं अपनी टीम को यही बोलता हूं कि चलो भाई, एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया। सूर्य कुमार यादव ने यह भी कहा कि उनकी टीम पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ज्यादा दबाव नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने और जरूरी काम करने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अपने खिलाड़ियों को यही संदेश है कि वह बाहरी शोर से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। पीके उर्फ प्रशांत किशोर ने बिहार के कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में बिहार की स्थिति को लेकर पीके ने कहा कि अभी तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बिहार में चल रही है। नीतीश कुमार ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके मंत्री और अफसर भ्रष्ट हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने की राजनीति नहीं करता हूं। हम तो यहाँ 3 साल से ही घूम रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने कभी पिछले 2 महीनों को छोड़ दीजिए तो कभी किसी आरोप प्रत्यारोप में हम लोग पड़ते नहीं हैं। बिहार में जो अभी स्थिति है, जमीन पर लोग बता रहे हैं कि अभी तक की ये सबसे भ्रष्टतम व्यवस्था है। तो आखिर जो नीचे इतना भ्रष्टाचार है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से तो प्रश्य तो है और लोग रोज जानकारी भेज रहे हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं। पहली बार ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि बिहार के अफसर, बिहार के नेता इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। बताइए, एक मंत्री अशोक चौधरी अगर 200 करोड़ का साल भर में यहाँ प्रॉपर्टी खुलेआम खरीद रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो जनता के बीच में तो बात तो रखी ही जाएगी। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने कहा सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम हैं और अगर उन पर मर्डर का आरोप है, उन्होंने नाम बदला है, जेल काट कर आए हैं, 10वीं पास किए हैं कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं कि भाई किस साल मैट्रिक पास किए हैं, बता दीजिए। साल 2026 को आने में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन बुल्गारिया की मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा की 2026 को लेकर भविष्यवाणियां सुर्खियों में है। उनके अनुयायियों के मुताबिक बाबा वेंगा ने अगले साल तृतीय विश्व युद्ध, एलियन से संपर्क, एआई के इंसानों को कंट्रोल करने की ताकत और भीषण प्राकृतिक आपदाओं में धरती का 7 से 8% जमीनी इलाका नष्ट होने जैसी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की है। बाबा वेंगा की सबसे डराने वाली भविष्यवाणी 2026 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने को लेकर है। बताया जा रहा है कि उनके मुताबिक कि युद्ध पूरब से शुरू होकर पश्चिम तक फैल सकता है। इस युद्ध में पश्चिमी देशों के पतन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ताकतवर ग्लोबल
लीडर के रूप में उभरने की बात कही गई है। इसे रूस अमेरिका युद्ध और ताइवान पर चीन के संभावित कब्जे से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बाबा वेंगा की एक और बेहद दिलचस्प भविष्यवाणी ये भी बताई जा रही है कि 2026 में एलियन से इंसानों का संपर्क हो सकता है। उनके मुताबिक नवंबर 2026 में बाहरी दुनिया से एक विशालकाय अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आएगा। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग सकता है, लेकिन उनके अनुयायी इस पर यकीन करते हैं। उन्होंने 2025 को लेकर भी ऐसी ही भविष्यवाणी की है। फिल्म सैयारा से रातों रात स्टार बने आहान पांडे इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि आहान पांडे और उनकी को स्टार अनीत पड्डा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी सैयारा में आहान और अनीत की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार फिल्म की शूटिंग के दौरान अनीत और आहान को ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ स्क्रीन में तब्दील हो गया। हालांकि मेकर्स ने उन्हें अपने रिश्ते को पब्लिक न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही अनीत और आहान की लव स्टोरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज में से एक है। ये बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ जब वे सैयारा की शूटिंग कर रहे थे। दरअसल दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और जैसे जैसे वे शूटिंग करते गए वे एक दूसरे के करीब आते गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। अनीत और आहान एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। बता दें कि निर्माता आदित्य चोपड़ा कथित तौर पर एक्टर्स को सलाह दे रहे हैं कि वे अभी अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखें। उनका मानना है कि करियर की शुरुआत में ही पब्लिकली कपल के तौर पर सामने आने से उनकी लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद भारतीयों पर एक और स्ट्राइक की है। उन्होंने H-1B वीजा पर $1 लाख करीब 88 लाख रुपए की फीस थोप दी है। ये चोट कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 70% H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इतनी मोटी रकम खर्च करके कंपनियां भारतीयों को अमेरिका में नौकरी पर रखेगी? इसकी तगड़ी मार भारतीयों के अलावा अमेरिकी टैक्स सेक्टर पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस फैसले से भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो के अलावा अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों पर पड़ने वाली है। ट्रंप ने चुनिंदा गैर अप्रवासी कर्मचारियों की एंट्री पर प्रतिबंध के प्रोक्लेमेशन पर दस्तखत कर दिए हैं। H-1B वीजा के तथाकथित सिस्टमैटिक दुरुपयोग को रोकने के नाम पर उनकी सरकार ने भारी भरकम फीस लगाई है। इस आदेश के बाद अमेरिका में ऐसे गैर अप्रवासियों को H-1B वीजा नहीं मिलेगा जो आवेदन के साथ $1 लाख का भुगतान नहीं करेंगे। ये नियम 21 सितंबर 2025 से कम 1 साल तक लागू रहेगा। बूंदी शहर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर कुछ अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह हमला लंका गेट स्थित एक निजी होटल के बाहर हुआ। जानकारी के अनुसार कार में सवार होकर आए हमलावरों ने अचानक सुरेश अग्रवाल पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में सुरेश अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत बूंदी जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं जैसे ही हमले की खबर फैली, भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचने लगे। हमले के पीछे कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना शहर में सनसनी फैलाने वाली साबित हुई है। वारदात के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल सुरेश अग्रवाल को किसी तरह कार में डालकर बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने तत्काल उनका उपचार शुरू किया। सुरेश अग्रवाल के हाथ और पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुए हैं और शरीर पर कई जगह गहरे घाव हैं। हमले की खबर फैलते ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का अस्पताल में जमावड़ा लग गया। जयपुर में महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट शामिल हुए। लेखक नरेश दादीज की पुस्तक के विमोचन के दौरान निर्जा चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि हमें गांधी को पढ़ने के साथ ही समझना भी होगा। कार्यक्रम के दौरान जब नरेश दादीज ने पायलट को एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बताया तो पायलट ने कहा कि मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोच विचार कर लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि मैंने अच्छी पढ़ाई की, मैं और कोई काम भी कर सकता था, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने राजनीति में आने का विकल्प चुना।
इस दौरान उन्होंने पिता राजेश पायलट को याद किया और कहा उनके निधन के बाद ये तय करने में 4 साल लगे। साथ ही कहा कि आजकल कुछ लोग सिर्फ महात्मा गांधी को लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। महात्मा गांधी ने विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि नौजवान की परिभाषा च्युइंगम की तरह है, इसे 20 से 70 तक बढ़ाया जा सकता है। नौजवान तो 18, 20 या 25 साल के युवा होते हैं। पायलट बोले, लोगों का भरोसा हासिल करना बड़ा काम है। आप इस विश्वास को नहीं खरीद सकते, आप इसे पड़ोसी या चाचा ताऊ से नहीं ले सकते। इसके लिए लोगों के बीच रहना होता है, काम करना होता है, तब जाकर लोगों का विश्वास जीता जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से चल रहे शिविर में आमजन को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना समेत अन्य योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आमजन को योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराना है, ताकि समाज का हर वर्ग मजबूत और आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अनुदान राशि वितरित की गई। वहीं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक दिए गए। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में छोटे और मध्यम व्यापारियों को भी चेक दिए गए। साथ ही कन्यादान योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग के चेक देकर शुभकामनाएं दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत पर जोधपुर प्रवास के दौरान पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एबीवीपी से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से हम सब एक साथ हैं। ये राष्ट्रवादी विचारधारा, सोच और विकसित भारत के संकल्प व सपने की जीत है। इसके लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सब छात्रों का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ के जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देता हूं। ये चुनाव, इसका परिणाम जिस तरह से आया है, ये इस बात का परिचायक है कि जैन जी आज भी राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा के साथ में खड़ा है, राष्ट्र के विकास की संकल्पना के साथ खड़ा है, राष्ट्रीय हित में कार्य करने वाले लोगों के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है, न कि भ्रांति फैला करके संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके उनके सामने चुनौती एवं प्रश्न चिन्ह खड़े करके देश को असमंजस में डालने वाले लोगों के साथ है। ये परिणाम इस बात का परिचायक है कि देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी और देश का आने वाला भविष्य किस दिशा में सोचता है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।